अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कलंदर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि दुर्योधन जब अपने बच्चे को खो देती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो हर वक्त उदास रहती है, अल्लाह ताला को याद करती रहती है क्योंकि उसे पता है कि अल्लाह ताला कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, वो हमेशा सबका साथ होता है और इस बात पर यकीन रखती है कि मेरे साथ जो सुंबल ने ज़्यादती की है उसका बदला अल्लाह ताला के ज़ात इसको लाजमी देगी। अगली आने वाली किस्त में आप देखेंगे सुंबल को अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है, बहुत ज़्यादा तकब्बर करती है और दुर्योधन के बच्चे को ज़ाया करने के बाद भी उसका दिल नहीं भरता। वो तबरेज़ को फोर्स करती है कि वो उसको अभी तलाक दे दे वरना उसको माफ़ नहीं करेगी, लेकिन तबरेज़ इस बात के लिए राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि खुदा के लिए ये बातें छोड़ दो, क्योंकि जब तुमने इसके साथ ये इतना कुछ किया है तुम्हें अल्लाह ताला से डर नहीं लगता। तुम नहीं जानते कि ये कितना बड़ा जुल्म होता है और उसकी सज़ा कितनी बड़ी है। लेकिन सुंबल दौलत के नशे में चूर होती है, उसे किसी चीज़ की कोई ख़बर नहीं है। वो बस ये कहती है कि जो मैंने कह दिया वो ज़रूर होना चाहिए, हर बंदा मेरी बात माने और मेरी कही गई बात पर हर बंदा अमल करे। वो ये नहीं चाहती कि तबरेज़ और दुर्योधन का रिश्ता कायम रहे। तबरेज़ को जब ये बात पता चलती है कि मेरे बच्चों की ज़ाया हो जाए के पीछे सुंबल का हाथ है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसको अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि दौलत के नशे में मैं इतना चूर हो गया हूँ और इस लग्जरी और दौलतमंद लाइफ के पीछे इतना भाग रहा हूँ कि मुझे कोई भी अच्छी और बुरे की पहचान भूल गई है। मैं ये नहीं जानता कि एक बच्चे को ज़ाया करने के पीछे जो गुनाह मैं कर रहा हूँ उसकी सज़ा मुझ पर क्या होगी। जब वो दुर्योधन को इस हालत में देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं सब कुछ जानता बूझता भी तुम्हारे साथ ये होता हुआ नहीं रोक सकता और मुझे अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे इस बात से खौफ आता है कि कहीं हमारी बदवा मुझे ना लग जाए। वो सुंबल से नाराज़गी का इजहार करता है और इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से होता है कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई, तुमने एक बच्चे की जान ली है और वो बच्चा मेरा था। तुम्हें ज़रा भी इस बात पर तरस नहीं है कि अल्लाह ताला के हाँ ये कितना बड़ा गुनाह होता है जब तुम किसी बच्चे को ज़ाया करते हो और उसको मारते हो तो अल्लाह ताला इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। बल अपने दौलत के नशे में बहुत ज़्यादा चूर होती है और वो ये कहती है कि तुम्हें क्या ख़बर, तुम मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हो। चलो अगर ऐसी बात है तो तुम जाकर अपनी माँ से पूछो, क्योंकि मैं तो दुर्योधन की कुछ नहीं लगती थी, लेकिन तुम्हारी माँ का तो इससे बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता था। अगर वो इस गहरे रिश्ते का मान रखती, अल्लाह ताला से डरती तो वो मेरा साथ ना देती। मैं तो बस ये आजमा रही थी कि तुम्हारी माँ दौलत के नशे में और दौलत के लालच में किस हद तक जा सकती है। रेज़ को किसी भी चीज़ का यकीन नहीं आता, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि सुंबल तो अपने दौलत के नशे में चूर थी, लेकिन मेरी माँ को ऐसी क्या मजबूरी आ गई और दौलत ने कितना उसे मजबूर कर दिया कि उसने मेरे बच्चे को ज़ाया कर दिया। दौलत ने उसे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया और दौलत का नशा उसे साथ तक ले आया कि वो इतना बड़ा गुनाह करने पर मजबूर हो गई। सुंबल किसी भी तरह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अपना शौहर किसी के साथ शरीक करे, तो वो तबरेज़ को ये कहती है कि तबरेज़ तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक दफ़ा कहा था मुझे आजमाने के लिए किसी तरह का भी काम कर सकते हो, मैं तुम्हें जो कुछ कहूँगी तुम वो करोगे। तब वो वक्त आ गया है, मैं तुम्हें आजमा सकती हूँ, क्या तुम मेरी इस आजमाइश पर पूरा उतरोगे। मैं अब अपना वादा पूरा करना होगा, तुम्हें दुर्योधन को तलाक देनी होगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम इस लग्जरी और पूरा साइज ज़िंदगी के बारे में सोचते हो और इसे हासिल करना चाहते हो तो इसे किस हद तक हासिल कर सकते हो, और इसे हासिल करने के लिए दुर्योधन को तुम्हें तलाक देना होगी वरना मेरे घर से निकल जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ जब तबरेज़ के वालिद को पता चलता है कि सब के पीछे सफ़िया का हाथ है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है और वही जानने की कोशिश करता है कि सफ़िया ने सब कुछ क्यों किया है। जब सफ़िया से जब इस बारे में सवालात किए जाते हैं तबरेज़ की वालिदा सच नहीं बताती, वो ये बताती है कि सुंबल ने इसे धमकी दी थी कि अगर वो मेरा साथ नहीं देगी तो मैं तबरेज़ को मरवा दूंगी। बेटा तुम तो जानते हो कि उसके हाथ कितने बड़े हैं और वो सब कुछ कर सकती है। मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की खातिर उसका साथ दिया था, वरना मुझे दुर्योधन से क्या दुश्मनी हो सकती है। मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए सब कुछ किया था। तबरेज़ अपनी माँ की बातों में आ जाता है और उस पर यकीन कर लेता है कि वाकई उसने ऐसा किया था। लेकिन तबरेज़ का वालिद तबरेज़ के जाने के बाद सफ़िया से पूछता है कि सफ़िया तुम बच्चों को तो बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अब सच सच बताओ इस सब के पीछे क्या राज है और तुमने इतना बड़ा काम किस लिए किया है।
تو صفیہ اپنے شوہر سے ڈر جاتی ہے اور سب کچھ اسے سچ بتا دیتی ہے کہ کلیم جو ہے وہ اپنا کاروبار کرنے کے لیے پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، جس کے لیے جوہی نے مجھے ان کا ساتھ دینے کے لیے کہا تھا، اور مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے کہ اگر جوہی کا گھر برباد ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گی اور میری جوہی کا کیا بنے گا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ اس سے پہلے جو پیسے تھے وہ کہاں ہیں، تو صفیہ بولتی ہے کہ وہ پیسے سب میں نے جوہی کو دے دیے ہیں، اور وہ باقی رقم اس بات پر ڈیمانڈ کرنے کے لیے دے رہی ہے کہ جب تک تم دریادن کو طلاق نہیں دو گے باقی کی رقم نہیں تمہیں ملے گی۔ دوسری طرف اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ سنبل کے والد کو بہت زیادہ بیماری آ گھیرتی ہے، اور جب وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل میں جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں۔ سنبل کے والد کی کچھ رپورٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ کلیئر نہیں آتی، اور رپورٹس میں اسے کینسر بتایا جاتا ہے، جس سے سنبل بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کا والد یہ سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھے دریادن کی جو دعا ہے وہ لگ گئی ہے، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کیسے والد ہیں کہ اپنی بیٹی کو برے اور اچھے کی پہچان نہ کروا سکے۔ وہ دریادن کی باتوں کو بار بار یاد کرتا ہے اور بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتا ہے، دریادن سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ جب یہ بات سنبل اور اس کے شوہر تبریز کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کو کینسر ہے، تو وہ یہ بات سنبل سے کرتا ہے کہ سنبل ہمیں دریادن کی بددعا لگ گئی ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا ہے، اور برے کی سزا ہر ایک کو مل کر رہتی ہے۔ دوسری طرف تبریز کے والد تبریز کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب تم سارا کاروبار اپنے ہاتھ لے لو، کیونکہ اس سارے کاروبار پر اب تمہارا حق ہے، کیونکہ تمہارا سسر جو ہے وہ کینسر کا مریض ہو چکا ہے، وہ اس کی زندگی کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، تو تم اب سارے کاروبار پر اپنا حق جمانا شروع کرو اور اپنے کاروبار کو اپنے ہتھیلی میں لو۔ طرف جب جوہی کو گھر جانے کے لیے کہا جاتا ہے تو جوہی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی، اس بات کو نہیں مانتی کہ میں گھر جاؤں، کیونکہ اس کی ضد ہوتی ہے کہ جب تک میں پیسے نہیں لوں گی میں گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ کلیم بار بار مجھے تنگ کر رہا ہے کہ جب تک پیسے نہ آئیں میں تم سے نہیں بولوں گا۔ جوہی بار بار اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ باقی کی رقم مجھے دی جائے تو اسی صورت میں ہی میں گھر جاؤں گی۔ جس دن دریادن گھر جا رہی ہوتی ہے تو گھر جا واپسی پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بہت زیادہ قیمتی چیز کھو چکی ہوتی ہے۔ تبریز اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرا تمام معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، اور میرے ساتھ جتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس ظلم کا جواب دینے کے لیے سب کو تیار رہنا چاہیے، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ تبریز اس سے کچھ پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دریادن یہ کہہ کر واپس کر سکتی ہے کہ مجھے ضرورت کی نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے میرا خدا انصاف ضرور دے گا، اور انشاءاللہ میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ظلم کی سزا ان لوگوں کو ضرور ملے گی جو اس کے سر پہ ہیں۔